ओके, फिजिक्स में देखो रोटेशनल मोशन पे मैंने आपको भेजा हुआ है क्या क्या डेरिवेशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने से तो रहे तुम लोग भाई साहब, लेकिन उसमें मैंने एक लिस्ट भेजा हुआ है कौन कौन से डेरिवेशंस आपके इंपॉर्टेंट है रोटेशनल मोशन पे, नहीं सारे चैप्टर्स पे। और ये जो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअली जो इतने साल के पेपर हैं उनको एनालाइज करके ही दिया है। ठीक है, और आपके क्या क्या किस तरीके के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं रोटेशनल मोशन के पीवाई क्यूज करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें, मतलब इसमें आपका सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट मिलता है। पहले आपका एक्चुअली दो चैप्टर हुआ करता था, एक सर्कुलर मोशन था उसके बाद रोटेशनल मोशन था। अभी फिलहाल सिर्फ रोटेशनल मोशन है, उसी में सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, ओके। So when a bob performs a vertical circular motion and the string rotates in a vertical plane, the difference in the tension the string in the horizontal position and the uppermost position is। ठीक है, तो आपसे भाई साहब ये पूछा जा रहा है, समझ लो ये एक काम करते हैं भाई साहब, इसको इसमें ले लेते हैं। यार ओके, व्हेन द बॉब परफॉर्म्स अ वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक बॉब भाई साहब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कौन है भाई साहब मेरे जरा, तो देखो यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन है। एक बॉब है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो लेट्स से दिस इज बेसिकली अ बॉब व्हिच इज परफॉर्मिंग अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड द स्ट्रिंग रोटेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन। द डिफरेंस इन द टेंशंस इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड द अपर मोस्ट पोजीशन। तो आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे और अपर मोस्ट पोजीशन पे क्या डिफरेंस है टेंशंस में। ठीक है, ये लेट्स से आपका अपर मोस्ट पोजीशन है। दिस इज बेसिकली अ बॉब व्हिच इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, ओके। तो लेट्स से ये आपका टेंशन एट बी और ये लेट्स से टेंशन एट, तो लेट्स से दिस इज पोजीशन ए एंड दिस इज पोजीशन बी। ठीक है, दिस इज पोजीशन बी। ठीक है, ओके। अभी देखो इस बॉब का जो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे भाई साहब इस बॉब में। तो ऑब्वियसली एक फोर्स लगेगा आपका mg जो है नीचे की तरफ। ठीक है, स्ट्रिंग का होगा भाई साहब टेंशन। ठीक है, इसमें भी भाई साहब स्ट्रिंग का होगा एक टेंशन। लेट्स से इस टेंशन को अपन ने टी ए बोल दिया, इस टेंशन को टी बी बोल दिया। ठीक है, और क्या होगा बोलो, इसमें भाई साहब आपका फोर्स लगेगा एक इस तरफ विच इज हाउ मच एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी, लेट्स से एम वी ए स्क्वायर बाई आर लिख लेते हैं अपन। ये लेट्स से आपका रेडियस हो गया, लेट्स से दिस इज रेडियस आर। ठीक है, एम वी ए स्क्वायर बाई आर। इधर वाला भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी एम वी बी स्क्वायर बाई आर। एम वी बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये। ओके, तो नाउ अभी बताइए यहाँ पे जब स्ट्रिंग स्लैकन हो जाती है यहाँ पे ऑलमोस्ट। ठीक है, हम यहाँ पे मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड at a when the string is almost about to slacken। मतलब ये शायद ऐसा होने लगे, मतलब ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे वी बी, लेट से इसको हमने मान लिया लेट से वी बी। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा बोलो, टेंशन सॉरी वी ए लेट से ये हो गया आपका मिनिमम स्पीड वी ए। टेंशन ऑब्वियसली कितना हो जाएगा भाई साहब, जीरो। ठीक है, जीरो हो जाएगा आपका। अभी देखो क्या क्या फोर्सेस है, अभी टेंशन अगर आपका ऑलमोस्ट जीरो है, टेंशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एम जी नीचे की तरफ एम वी, तो आपका यहाँ पे एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर। ये और ये भाई साहब हो गया कैंसिल, फॉर वी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर जी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, ओके। तो अभी टेंशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब, टेंशन की वैल्यू तो हो गई जीरो, टेंशन एट ए। ठीक है, अभी हम इसमें आते हैं। देखो इसमें आपका देखो, आप अगर ऐसे जा रहे होगे, अगर समझ लो ऐसे जा रहे हो, ठीक है, ये आपका ऐसे घूम रहा है लेट से। अभी यहाँ पे जैसे आप आते हैं टी बी पे, तो आपका क्या क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे। तो लेट से इधर आपका कितना लॉस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ, कितने से अब नीचे आए हैं भाई साहब, आर डिस्टेंस से नीचे आए हैं। ठीक है, सो आपका देखो टोटल एनर्जी
क्या है आपका, कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे हाफ एम वी ए का स्क्वायर प्लस एम जी, और यहाँ पे कितना है भाई साहब इसका आर, है कि नहीं, आर प्लस आर दैट इज 2 आर, ठीक है, एम जी 2 आर। चाहिए समझ में आ रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना हो गया, हाफ एम वी ए का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना हो गया, एम जी एच, ठीक है, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी हो गया भाई साहब एम जी एच, अभी एच यहाँ पे कितना है भाई साहब 2 आर, एम जी, तो ये हो गया भाई साहब आपका 2 आर, ठीक है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी ये कितना हो गया, एम हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो ये हो गया एम जी आर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी बताओ यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, एम जी, अभी वी ए का स्क्वायर आपने क्या निकाला है, आर जी निकाला है, तो यहाँ पे हाफ एम आर जी प्लस 2 mr g इज इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस mr g, लिख सकते हैं भाई साहब ऐसा, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2mr g प्लस हाफ mr g, तो ये हो गया आपका 5/2 mr g माइनस mr g, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ रहा है भाई साहब यहाँ पे देखो, 5/2 माइनस, तो ये हो गया आपका 3/2 mr g इज इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर, कैंसिलम कैंसिलम, ये और ये भाई साहब कैंसिलम, वी बी का स्क्वायर कितना हो गया 3rg, ठीक है। अभी हम टेंशन की बात करें कहां पे, टीबी पे, ठीक है, तो आपका भाई साहब टेंशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, टीबी, टीबी टेंशन विल बी इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो इस तरफ टेंशन और इस तरफ एम बी, तो ये हो गया आपका एम वी बी का स्क्वायर बाई आर, ठीक है, सो दिस विल बी एम इंटू 3rg/r, तो ये हो गया टेंशन एट बी, कैंसिलम कैंसिलम, तो ये हो गया क्या 3mg, ठीक है, टेंशन एट बी इज 3mg, ठीक है। ओके, अभी टेंशन एट ए कितना है देखो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, डिफरेंस, तो मतलब आपको पूछा है टीबी माइनस टी ए पूछा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3mg माइनस 0 दैट इज 3mg, ठीक है। एक्चुअली में आपको ये याद होना चाहिए था, मतलब किसी एमसीक्यू के लिए इतना बड़ा प्रोसेस नहीं दिखाना है आपको, लेकिन ये याद होना चाहिए था, ठीक है, कि ये पोजीशंस में आपके क्या क्या टेंशन होंगे। ओके, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर। When the angular acceleration of a rotating body is zero, which physical quantity will be equal to zero? चलिए फटाफट बताइए, आपका 2017 का क्वेश्चन है बोर्ड्स का, क्विक 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 भाई साहब, एंगुलर एक्सेलरेशन जब जीरो है तो कौन सी क्वांटिटी भाई साहब आपकी जीरो हो जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है भाई साहब अल्फा, ठीक है। अभी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बोलिए, अरे भाई साहब देखो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कितना होता है, लीनियर मोमेंटम होता है एम वी, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एनालॉगी है ना इसका, एम की जगह पे क्या आ जाता है आई, और वी की जगह पे आ जाता है ओमेगा, तो इसका साथ तो एंगुलर मोमेंटम का कोई लेना देना नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है भाई साहब एम आर का स्क्वायर, जैसा जैसा बॉडी होता है भाई साहब, ठीक है। ओके, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क किसका एनालॉगी है भाई साहब, टॉर्क इज बेसिकली फोर्स का एनालॉगी, यहाँ पे फोर्स होता है एम इंटू ए, टॉर्क क्या हो जाएगा, एम का एनालॉगी क्या होता है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा टॉर्क, ठीक है। टॉर्क इज आई इंटू अल्फा, अगर आपका भाई साहब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब अल्फा की वैल्यू जीरो है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा भाई साहब जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क आपका जीरो हो जाएगा, दिस विल बी टॉर्क विच विल बी इम्पैक्ट, ठीक है, क्लियर है। रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन होता है आपका एम के स्क्वायर, ये होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, के होता है बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू होती है के, ये इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम फटाफट से इन सवालों को सोचना है भाई साहब, करना है, आप लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं भाई साहब, क्या कर रहे हैं।
If friction is made zero for a road, can the vehicle move safely on this road? 2023 का क्वेश्चन है भाई साहब. फ्रिक्शन को अगर जीरो बना दिया जाए तो क्या भाई साहब व्हीकल सेफली रोड में मूव कर पाएगा? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए भाई साहब. अरे भाई साहब, जब कोई रोड में सर्कुलर मोशन हो रहा है, व्हेन देयर इज अ सर्कुलर मोशन इन अ रोड, तो लेट्स से एक गाड़ी है जो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है? तो इस गाड़ी में भाई साहब, ये लेट्स से द व्हीकल, ठीक है? ओके, तो इसमें भाई साहब एम वी स्क्वायर आर किस तरफ लग रहा है भाई साहब? एम वी स्क्वायर आर इस तरफ लगेगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली भाई साहब फ्रिक्शन इसको बैलेंस करेगा, ठीक है? वरना तो गाड़ी पलट जाएगी ना. तो एम वी स्क्वायर बाई आर, वट एवर द रेडियस इज, लेट्स से दिस इज द रेडियस आर, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू एम जी, है कि नहीं? यहाँ पे आपका म्यू एम जी मतलब आपका एन होना चाहिए, म्यू एन मतलब म्यू एम जी. तो आपका एम और एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू आर जी. अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है दोनों के बीच में, तो भाई साहब वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सो देयरफॉर देयर हैज टू बी अ फ्रिक्शन, ठीक है, फॉर अ व्हीकल टू मूव सेफली ऑन अ रोड, ठीक है? स्पेशली इन टर्न्स, टर्न्स में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? ओके, 2023 का था क्वेश्चन भाई साहब. Cannot move. What is the value of tangential acceleration in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? 2019 का सवाल है भाई साहब, फटाफट से बताइए. 2019 का सवाल है स्टेट बोर्ड का. व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भाई साहब क्या होता है? व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? समझ लो, ये भाई साहब आपका, दिस इज बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टैंजेंट पे लगते हुए एक्सेलरेशन को अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भाई साहब, बताइए फटाफट.
ओके भाई साहब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्या हो जाएगा टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? जीरो क्यों? नहीं नहीं नहीं, इसकी वजह से नहीं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो क्यों हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? हम्म। अरे भाई साहब, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों जीरो हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डेफिनेटली होगा, लेकिन इसमें जीरो किस वजह से आएगा? व्हाई विल इट बी जीरो? हाँ, ओमेगा। देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? आपका एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है ना। जैसे आपका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt होता है ना। वैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? d ओमेगा बाई dt होगा भाई साहब। और यहां पे आप बोल रहे हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ओमेगा तो हो गया भाई साहब आपका कांस्टेंट। ओमेगा यहां पे आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ओमेगा आपका कांस्टेंट हो गया तो देयरफॉर d ओमेगा बाई dt विल बी इक्वल टू जीरो, दैट विल बी अल्फा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके। परपेंडिकुलर की वजह से नहीं है भाई साहब, ये इसकी वजह से अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपका 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? जल्दी जल्दी फटाफट। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम? अरे भाई साहब देखो, हर चीज का एनालॉगी चल रहा है, ठीक है। एनालॉगी चल रहा है मतलब क्या है? देखो, अगर समझ लो आपका भाई साहब यहाँ पे एनालॉगी चल रहा है, तो अभी देखो जैसे आपका है मोमेंटम, तो यहाँ पे आपका लीनियर, ये आपका लीनियर है, और ये आपका लेट्स से एंगुलर या रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल। तो आपका लीनियर में जिसको अपन मोमेंटम बोलते हैं, विच इज p इज इक्वल टू एम वी, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। हर चीज को r से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे r इंटू पी हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, इसका यहाँ पे एंगुलर लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू आर, है ना। तो यहाँ पे भी भाई साहब वही हो जाएगा, आर इंटू पी। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कितना है? एल इज इक्वल टू आर इंटू पी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो आर इंटू पी, तो डी एल बाई डी टी करेंगे, डी एल बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? डी बाई डी टी ऑफ आर इंटू पी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। अभी हमारा जब भी डी यू वी बाई डी एक्स होता है, तो ये होता है भाई साहब यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आर डी पी बाई डी टी प्लस पी डी आर बाई डी टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर डी पी बाई डी टी, और ये हो गया भाई साहब पी डी आर बाई डी टी, ठीक है, क्लियर है? ओके, आर डी पी बाई डी टी ये कितना हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल दिस बी? डी एल बाई डी टी। ये आर डी पी बाई डी टी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका, क्या बोलो? चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट। और चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब कितना होता है? अरे यार तुम लोग कुछ भी
एफ मतलब क्या होता है, देखो डीपी बाई डी टी होता है कि नहीं, डीपी बाई डी टी होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो ये हो गया आर इंटू एफ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बोलो, पी इंटू डीवी बाई डी टी, बोला हो, बोला जल्दी से बोला। आर इंटू एफ हो गया भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, पी इंटू डीवी बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, आई एम सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका पी इंटू वी, ठीक है, पी इंटू वी, ये पी इंटू वी हो गया भाई साहब, ओके। अभी यहाँ पे आर इंटू एफ है, ठीक है, आर इंटू एफ, तो ये हो गया आपका, देखो एम, ये पी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी इंटू वी। अभी ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका जीरो, ठीक है, क्योंकि अगर आपका भाई साहब सेम सेम ही है, मतलब सेम वेक्टर है, तो कॉस ये आपका इंटू है ना भाई साहब, ये इंटू है, तो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट साइन जीरो, लेकिन नहीं, वेक्टर्स के बीच में अगर सेम वेक्टर्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जीरो। इसका कितना आ गया बोलो, आर इंटू एफ, तो दिस इज आर इंटू एफ, ठीक है, और ये हो गया आपका डी एल बाई डी टी, ठीक है, आर इंटू एफ। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी हमारा यहाँ पे भाई साहब आर इंटू एफ मतलब होता क्या है, टॉर्क, ठीक है, आर इंटू एफ होता है भाई साहब टॉर्क, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क विच इज कांस्टेंट, ठीक है, विच इज कांस्टेंट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर दिस प्रूव्स, मतलब आपका डीएल बाई डी टी यहाँ पे कितना हो जाएगा, डीएल बाई डी टी एक्चुअली आपका हो जाएगा जीरो, मतलब अरे यार क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे डीएल बाई डी टी आपका टॉर्क प्लस एम इंटू वी इंटू वी, तो डीएल बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, टॉर्क की अभी इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर टॉर्क की वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू अगर जीरो है, सो आपका यहाँ पे भाई साहब क्या आ गया, डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, अगर टॉर्क की वैल्यू जीरो है, इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, डीएल बाई डी टी विल बी इक्वल टू जीरो। तो डीएल बाई डी टी जीरो कब होगा, जब आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली डीएल आपका क्या है, जीरो है, ठीक है, तो दिस प्रूव्स द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, आई इंटू ओमेगा, मतलब आई वन ओमेगा वन विल बी इक्वल टू आई टू ओमेगा टू इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, अगर टॉर्क आपका जो है वो जीरो है, तो आई वन ओमेगा वन विल बी इक्वल टू आई टू ओमेगा टू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए भाई साहब, इन अ सर्कुलर मोटरसाइकिलिस्ट, चलिए फटाक से करना है भाई साहब इसको, फटाफट फटाफट, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। In a circus, a motorcyclist having a mass of 50 kg moves in a spherical cage of radius 3 meters, ठीक है, तो अगर समझ लीजिए भाई साहब आपका स्पेरिकल केज है, ये एक मोटरसाइकिलिस्ट है, ठीक है, और लेट्स से ये आपका स्पेरिकल केज है, ये हो गया आपका 3 मीटर्स, ठीक है, ऐसे मोटरसाइकिलिस्ट भाई साहब 50 केजी, कैलकुलेट द लीस्ट वेलोसिटी विथ व्हिच ही मस्ट पास द हाईएस्ट पॉइंट विदाउट लूजिंग कांटेक्ट। तो अभी भाई साहब ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे लीस्ट वेलोसिटी इसकी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर है तो इसका एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, है कि नहीं,
एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अभी क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे भाई साहब क्या एक्ट कर रहा है भाई साहब इसका, देयर विल बी एम वी लेट्स से ए स्क्वायर बाई आर, है कि नहीं, एम वी ए स्क्वायर बाई आर सर्कुलर मोशन का। और इसका और क्या हो जाएगा भाई साहब, नॉर्मल, नॉर्मल जो है वो भी आपका एक्ट करेगा इसी पे, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली नॉर्मल, तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो इसी पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं, जैसे अपन ने टेंशन को ऑलमोस्ट जीरो माना था, ठीक है। तो फॉर द मोटर cyclist to just pass safely through the highest point, through the highest point, for the motorcyclist to just pass safely through the highest point, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई साहब, अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, आर इंटू जी, वी ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई आर इंटू जी, ठीक है। कैलकुलेट द लीस्ट वेलोसिटी विथ व्हिच इट मस्ट पास द हाईएस्ट पॉइंट विदाउट लूजिंग कांटेक्ट, विदाउट लूजिंग कांटेक्ट। तो यहाँ पे आपका वी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, आर जी। कैलकुलेट इस एंगुलर स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो वी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, आर जी। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। कर लो भाई साहब इसका कैलकुलेट, तो आपका भाई साहब वी ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई आर, मतलब हो गया 3 इंटू जी, दैट इज 10। तो वी ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, अंडर रूट ऑफ 30, अंडर रूट ऑफ 30 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वी ए का वैल्यू, ठीक है, ओके। कैलकुलेट इस एंगुलर स्पीड द हाईएस्ट पॉइंट, एंगुलर स्पीड कितना होता है, वी होता है आपका ओमेगा आर, तो ओमेगा होता है आपका वी बाई आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडर रूट 30 बाई आर, दैट इज हाउ मच 3। तो ये हो गया आपका भाई साहब 30 बाई जो भी अंडर रूट 30 आएगा उसका वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। बहुत ब्लैंक चेहरे दिख रहे हैं, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है या पूरा सब कुछ ऊपर से ही जा रहा है, और दोनों में ही भाई साहब आपका तकलीफ है। यहाँ पे 9.8 लिया है, चलिए तो यहाँ पे आ गया आपका 5.421, हमने 10 लिया था 30, ठीक है। v बाई आर, तो ये आ गया आपका भाई साहब रेडियन पर सेकेंड। obtain expression of energy of a particle at different positions in a vertical circular motion। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, 2019 का क्वेश्चन है ये। तीन पोजीशंस लेनी है, एक टॉप मोस्ट पोजीशन, एक मिडिल वाला पोजीशन और एक लोअर मोस्ट पोजीशन, ठीक है।
इधर रख दो ये साहू बाबू, ये थर्ड वाला स्विच देना, थर्ड वाला, ये नीचे नीचे ना। हाँ, क्यों भाई साहब हो गया ये? अरे क्या कर रहे हो यार, ये फटाफट करना है। यहाँ पे देखो समझ लो, लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट दिस एट 3 पोजीशंस, ठीक है। ओके, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज हेयर, दिस इज हेयर, दिस इज हेयर, समझ में आता है भाई साहब? ओके, अभी अपना देखो यहाँ पे, लेट्स से अपन यहाँ पे ए पोजीशन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए पोजीशन पे जैसे मैंने आपको बताया कि टेंशन तो आपकी भाई साहब 0 हो जाएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब इसको? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। तो आपका यहाँ पे देखो टेंशन नीचे की तरफ है, टेंशन नीचे की तरफ है, एम जी आपका नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ आपका क्या है, एम ए स्क्वायर बाई आर। तो टेंशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, जैसे हम मिनिमम चीज ले रहे कि कंप्लीट कर ले अपना, ठीक है, स्लैकन ना हो जाए। तो लेट्स से एट मिनिमम, एट मिनिमम वी ए, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर टी इज इक्वल टू 0 है तो अपन क्या लिख सकते हैं, एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर, ठीक है। कैंसिल हम तो वी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर जी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ओके, लेट्स कम टू वी बी, ठीक है, वी बी। अभी यहाँ पे देखो, इधर कितना है भाई साहब आपका, एम वी बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और ये है आपका भाई साहब कितना, टेंशन टी, ठीक है। लेट्स से ये टेंशन एट बी है, ठीक है। और क्या क्या है भाई साहब आपका, और कोई फोर्सेस दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, ठीक है। तो टी बी कितना हो जाएगा भाई? टी बी की बात छोड़ो, अभी हमको यहाँ पे वी बी स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो? टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मेरे को बताओ भाई साहब, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी at A plus potential energy at A should be equal to kinetic energy at B plus potential energy at B. काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा, हाफ एम वी ए का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा बोलो, एम जी इंटू टू आर। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि रेडियस आपका कितना है, आर प्लस आर, दैट इज 2 आर, हाइट हो गया इसका। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट बी, सो काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बी हाउ मच, पीपल, हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा बोलो, एम जी इंटू आर, है ना, क्योंकि ये आर डिस्टेंस कवर कर चुका है, अभी आर डिस्टेंस ही ऊपर है, एम जी इंटू आर। यहाँ पे आपका देखो हाफ एम वी ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, जी इंटू आर, आर जी ना, ठीक है, इसको अपन आर जी भी लिख सकते हैं, आर इंटू जी, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, अरे जी आर, चलिए चलिए चलिए, जी आर, ठीक है, जी इंटू आर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, एम टू एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी आर, ठीक है। ओके, हाफ प्लस टू, ये कितना हो गया बोलो, 5/2 एम जी आर माइनस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ
एम वी बी का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3/2 एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर, एम और एम हो गया पे कैंसिल, टड़ंग टड़ंग, तो ये हो गया आपका वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 GR। क्या ये समझ में आ रहा है? वी बी का स्क्वायर हो गया ये, ओके, दिस इज वी बी का स्क्वायर। नाउ लेट्स कम टू वी सी, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, तो टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे, टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू अगेन टोटल एनर्जी एट सी, है ना। तो टोटल एनर्जी एट ए कितना निकाला था आपने, देखो यहाँ पे हाफ एम वी ए का स्क्वायर प्लस 2 mg r इज इक्वल टू, बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल एनर्जी एट सी, सी मतलब हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, जीरो ना, एम जी इंटू जीरो, एम जी इंटू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, हाफ एम वी ए का स्क्वायर दैट इज जी आर प्लस 2 mg r इज इक्वल टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये भाई साहब हो गया आपका कितना, 2 + 2 4 1 5/2 5/2 आ रहा है ना, 5/2 mg r इज इक्वल टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर, एम और एम भाई साहब कैंसिल हो गए, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर वी सी का स्क्वायर कितना हो गया, 5GR। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अभी आपसे यहाँ पे पूछा है कि एनर्जीज एट डिफरेंट, एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, चलो जैसे हमने वी ए को निकाल लिया, एट वी ए एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी ए का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2 r, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना बोलो, हाफ एम वी ए का स्क्वायर कितना है भाई साहब आपका, आर जी जी आर प्लस 2 mg r, तो आपका कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे mg r/2 प्लस 2 mg r, तो ये हो गया आपका 5/2 mg r। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके। तो ये जो एनर्जी है वो सेम ही रहेगी, एनर्जी में तो चेंज नहीं आएगा ना, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, टेंशन में चेंज आ रहा है, ठीक है, लेकिन एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। एनर्जी जो ए पे रहेगी वही बी पे रहेगी और वही सी पे रहेगी, बिकॉज टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। और यही आपसे पूछा है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट डिफरेंट पोजीशंस, तो आपका भाई साहब द एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट, दैट इज 5/2 mg r, whether it is at a, whether it is at b or whether it is at c। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस विल बी द एनर्जी। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। यहाँ पे भाई साहब लंबा चौड़ा देखो, वही 3 RG है, ठीक है, वही 5 RG है और वही RG है, ठीक है। डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर वेरिएशन, ये हो जाएगा भाई साहब, वही सेम चीज है देखो, ठीक है। डिराइव एक्सप्रेशंस ऑफ लीनियर वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन एंड टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्किल इफ इट हैज टू जस्ट कंप्लीट मतलब समझते हो भाई साहब, यहाँ पे आपका ऊपर का जो टेंशन है, दिस विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट बी इक्वल टू जीरो, वही सेम डेरिवेशन है जो पिछली बार आपने किया, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी द सेम डेरिवेशन। 2023 का क्वेश्चन है भाई साहब, अरे हो भाई साहब समझ रहे कि नहीं, ठीक है। वही असल में इसमें दूसरी तरह से किया है, देखो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है तो यू नीचे वाला जो है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 5GR अंडर रूट, और ऊपर वाला जो होगा एटलीस्ट GR से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट GR से होना चाहिए, दैट इज V इज इक्वल टू GR, ओके। इतना ये इतना नहीं लगेगा भाई साहब, चलिए। इन रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल्स मूव विथ, चलिए फटाक से भाई साहब इसको करना है, आपका 2020 का क्वेश्चन है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। In rotational motion of a rigid body, all particles move with same linear velocity, different angular velocity, different linear velocity, same angular velocity, क्या होगा? Same linear velocity and different angular velocities। भाई साहब देखो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा आर। तो अगर तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट हो गया तो ये भी डिफरेंट हो जाएगा ना। तुम अगर बोल रहे हो कि सेम लीनियर वेलोसिटी बट डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटीज, अगर एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट हो गया तो भाई साहब लीनियर वेलोसिटी भी डिफरेंट हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो देखो ये एक पार्ट, ये एक समझ लो एक ऐसा बॉडी है, ठीक है, एक रिजिड बॉडी है और यहाँ पे हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से आपका डिस्टेंस है r1, यहाँ पे लेट्स से डिस्टेंस है r2, यहाँ पे लेट्स से डिस्टेंस है r3, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी बताओ सबका क्या होगा, विल इट बी द सेम?
एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विल इट बी द सेम? एंगुलर वेलोसिटी आपकी सेम हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम, ठीक है। ऑल पार्टिकल्स विल मूव विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, सबका जो चेंज ऑफ एंगल है वो सेम रेट से हो रहा है ना, ठीक है, लेकिन सबका रेडियस अलग अलग है, तो लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी होता कितना है, ओमेगा आर, ये सेम हुआ तो भी चलेगा, ये सेम हुआ तो क्या हुआ, आर तो सबका डिफरेंट है, ठीक है। सो same linear velocity and same angular velocity, same linear velocity and different angular velocity, different linear velocities and same angular velocity, आपका C हो जाएगा, ठीक है, different linear velocities and same angular velocity. Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. चलो भाई साहब ऐसे करना, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। स्टेट बोर्ड में कौन बोले? निधि। संजम आया क्या? संजम दिखा था ना, संजम आया है, हाँ। निधि गोपी बोले, और ज्योति आई है, चला आई है, निधि नहीं है, करेक्ट। चलिए भाई साहब शुरू करना है। अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, 5 kg मीटर स्क्वायर, रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कितना है भाई साहब, 6 रेडियन पर सेकेंड, हैज अ सेम काइनेटिक एनर्जी, इसका सेम काइनेटिक एनर्जी है एज अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी, ठीक है, ये पूछा है आपको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी कितना होता है नंदिनी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में कितना होता है? अरे तुम लोग इतना कंफ्यूज है, कहां जाते हो भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूं, हाँ, नहीं नहीं, तुम लोग देखो हर चीज का एनालॉजी है, जैसे आपका लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क है, आपका वेलोसिटी रिप्लेस होगा एंगुलर वेलोसिटी से और मास रिप्लेस होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है। तो लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भाई साहब, हाफ एम वी का स्क्वायर, रोटेशनल मोशन में वही काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम की जगह पे आ जाएगा आई और वी की जगह पे आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। ये जो m है ये हो जाएगा I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो v है ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी गेट्स रिप्लेस्ड बाय एंगुलर वेलोसिटी एंड मास गेट्स रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस मच, ठीक है, रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इस वाले बॉडी का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 5 इंटू 6 का स्क्वायर, ये हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं, ओके। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास, तो आप समझ लो, आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2, ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर भाई साहब, तो हाफ इंटू एम दैट इज 20 इंटू वी का स्क्वायर, ये दोनों भाई साहब बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1, तो ये हो गया भाई साहब कितना, हाफ इंटू 20 इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है, हाफ और हाफ भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन 20, ठीक है, 5 वन जा 5, 5 4 जा 20, ये हो गया 6 इंटू 6 बाई 4, ठीक है। तो अभी कर लो भाई साहब, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर बाई 4, दैट गिव्स यू हाउ मच, 6 बाई 2, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू आ गई भाई साहब कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, कुछ कंफ्यूजन नहीं चाहिए भाई साहब। अगर आपका लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एनालॉजी है सब, लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ रखा है क्या होता है, m इंटू वी होता है, तो इसी का भाई साहब एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम विल बी I इंटू ओमेगा, सिंपल, m गेट्स रिप्लेस्ड बाय I, v गेट्स रिप्लेस्ड बाय ओमेगा, सिंपल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब,